नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंगल, कोण और जो उनके माप हैं, एंगल के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो हर एग्ज़ाम में जैसे रीट में, पटवार में, इनमें सब में एक दो क्वेश्चंस इनके आते रहते हैं। डेफिनेटली आता है, कोण पे क्वेश्चन पूछता है। तो आज के वीडियो में हम चलो चर्चा करते हैं। ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं होगा, 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा। मोटी मोटी सारी चीज़ें देखेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे हर टाइप के, तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए तो कोण शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कोणों का निर्माण किससे होता है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक चीज़ आप देखना, जैसे सरेख बिंदु है। हमें पता है कि एक लाइन जो होती है, कोण है, वो दो लाइनों के बीच का जो एंगल जो है उसको हम कोण बोलते हैं। और लाइन का निर्माण किससे होता है? अनेक बिंदुओं से होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि संरेख बिंदु क्या है। संरेख बिंदु जैसे कि शब्द में है समरेख, मतलब एक ही रेखा पे स्थित एक लाइन है, उस पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो सारे क्या होंगे? संरेख होंगे। तो जैसे एक सीधी लाइन पे उपस्थित सारे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? संगामी बिंदु। इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारी लाइनें हैं, वो किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं। ये एक पॉइंट है, इससे बहुत सारी लाइनें गुजर रही हैं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से। अनेक सारी दो या तीन से ज़्यादा जितनी भी जैसे लाइनें गुजर रही हैं, तो ये बिंदु जो है ये क्या कहलाएगा? संगामी बिंदु कहलाएगा। अगला थर्ड जो शब्द है वो है आसन भुजाएं। सिंपल से शब्द हैं ये बस बेसिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आसन भुजाएं क्या होती हैं? जैसे दो भुजाएं होती हैं, वो अगर या तो ऐसे समांतर है, या तो दो लाइन आपस में समांतर होंगी, या वो समांतर नहीं होंगी, तिरछी मिर्ची होंगी। तो जैसे दो लाइनें अगर एक कोण बना रही हो, एक उनका बिंदु है वो उभयनिष्ठ हो, तो ये दोनों भुजाएं क्या बोले जाएंगी? आसन भुजाएं इनको बोलते हैं। एक साइड से टच हो रखी हो तो ये दोनों भुजाएं आपस में आसन भुजाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम कुछ कोणों के माप पढ़ेंगे। जैसे माप के अनुसार कोण आपको पता है कि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 360 डिग्री तक होते हैं। तो जैसे 0 डिग्री और 360 डिग्री बीच में अनेक टाइप्स के कोण आते हैं। जैसे 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। तो उसी प्रकार किस जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उनके जो नाम रखे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आपको पता है कि जो एंगल है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 360 डिग्री तक होते हैं। अब सबसे पहले जैसे इसको क्या बोलते हैं? 0 कोई एंगल है, उसका मान है 0 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं शून्य कोण। तो 0 डिग्री से लेकर के फिर 90 डिग्री तक के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से कम को न्यून कोण बोलते हैं। तो ये एग्जैक्टली सही है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो भी एंगल होता है वो न्यून कोण होता है। न्यून कोण के बाद अब जैसे 90 डिग्री आ जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण। फिर 90 डिग्री के बाद एक क्राइटेरिया आता है 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री, इस क्राइटेरिया में जो भी एंगल आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? अधिक कोण। जीरो डिग्री से 90 डिग्री के कोण को न्यून कोण। फिर 90 डिग्री आ जाता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसको बोलते हैं समकोण। और 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक को अधिक कोण बोलते हैं। फिर आ जाता है एग्जैक्ट 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण, या इसका एक और नाम है सरल कोण का, कई बार एग्जाम में आ जाता है रिजु कोण। तो रिजु कोण को भी इसको ही बोलते हैं 180 डिग्री को। उसके बाद आता है 180 डिग्री से अबोव। तो 180 से कितना? 360। 180 से 360 जो है वो क्या उसको क्या बोलते हैं? वृहत। वृहत मतलब बड़ा।
बहुत बड़ा, जैसे अधिक कोण हो गया, अधिक से भी बड़ा मतलब वृहत, वृहत कोण, या फिर इसको एक नाम और भी आता है कई बार एग्जाम में, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? 180 डिग्री से 360 डिग्री, और 360 एग्जैक्ट 360 डिग्री है उसको बोलते हैं पूर्ण कोण। और उसके बाद वापस वही स्टार्ट हो जाते हैं 0 डिग्री। तो 360 के बाद वापस 0 डिग्री स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार और देख लीजिए, एंगल जो होते हैं मोस्टली 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का क्राइटेरिया होता है। तो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को बोलते हैं शून्य कोण। फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण, फिर एग्जैक्ट 90 डिग्री को समकोण, 90 डिग्री से 180 डिग्री को अधिक कोण, और एग्जैक्ट 180 डिग्री को सरल कोण, या फिर ये नाम आप याद रखना, सरल कोण हम बहुत बार पढ़ते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण भी 180 डिग्री को ही बोलते हैं। और 180 डिग्री से 360 डिग्री को वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, और 360 को पूर्ण कोण, मतलब एग्जैक्ट 360 डिग्री एंगल दे रखा है तो उसको बोलते हैं पूर्ण कोण। तो एंगल्स हमने पढ़ लिए। अब दो शब्द और हैं, जैसे एक तो होता है पूरक कोण, एक तो होता है पूरक कोण। ये क्या है कि दो कोणों के बीच का संबंध है, दो कोणों के बीच में कैसा संबंध हो तो उसको क्या नाम दिया गया है उस हिसाब से है। और दूसरा होता है समपूरक कोण। दोनों को साथ पढ़ते हैं हम। पूरक कोण क्या होगा? दो एंगल दे रखे हैं, अगर उन दोनों का योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री उन दोनों का योग हो रहा है, जैसे एंगल ए एक है एंगल बी, और इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये हो जाएगा पूरक कोण। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछा जाता है कोई त्रिभुज दे रखा है या चतुर्भुज कोई भी आकृति दे रखी है, उसमें जैसे एक कोण दे दिया, दो दे दिए, और तीसरा चौथा पूछा है, तो हम सबसे पहले ये देखें पूरक कोण कौन सा है। अब जैसे ए का पूरक कोण अगर बी है और ए हमें दे रखा है 30 डिग्री, ए का मान अगर 30 डिग्री दे रखा है और इसका पूरक कोण बी है, तो बी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। दूसरा है समपूरक कोण। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के समपूरक होंगे यदि इन दोनों का योग क्या हो? 180 डिग्री। इसमें 90 डिग्री है, इसमें 180 डिग्री है। तो ये आपको याद रखना है। पूरक कोण मतलब दोनों का योग 90 डिग्री, और समपूरक कोण मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। तो ये कुछ शब्द थे। अब हम कोणों के टाइप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कोण होते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस हिसाब से पूछे जाते हैं, इनमें से निकाल के क्वेश्चन अपन को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले कोणों के प्रकार में है आता है एकांतर कोण। तो वो हम समझते हैं एकांतर कोण होता क्या है। हेडिंग क्या है? एकांतर कोण। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे सपोज करिए दो समांतर रेखाएं हैं। एकांतर कोण क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और एक इसके समांतर दूसरी रेखा है। ऐसे समांतर रेखाएं, इनको अगर कोई तिरछी लाइन काटती है, ऐसे तिरछी लाइन मैं इससे बनाऊँ, चलो इससे, ये कोई तिरछी लाइन है, इसको क्रॉस कर रही है, दोनों रेखाओं को सीधी होनी चाहिए, दोनों समांतर होनी चाहिए, और ये तिरछी लाइन क्रॉस कर रही है। तो इसमें जो एक जैसे कोण हैं और विपरीत हैं, एकांतर का मतलब एक का अंतर, एक जैसे कोण हैं और विपरीत हैं, कौन से हैं? जैसे ये कोण है, ये मेरे को सेम कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, लेकिन ये विपरीत है, एक लाइन के इस साइड है, एक लाइन के इस साइड है, तो ये हो जाएगा एकांतर कोण। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। ठीक है, एक जैसे कोण लेकिन विपरीत। अब ये भी इसके जैसा है, लेकिन यहाँ नहीं मिलाना, अपन को विपरीत मिलाना है, एक लाइन के दूसरी साइड। एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये किससे होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए और ये लाइन दोनों को क्रॉस करनी चाहिए। तो एकांतर कोण जो बन रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। दूसरा एकांतर पेयर कौन सा है? ये और ये विपरीत। सेम कोण यहाँ बन रहा है, इसको उल्टा करते यहाँ बन जाएगा ना, तो इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया। तो एंगल बी, सॉरी,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों आपस में एकांतर कोण है। तीसरा जोड़ा कहाँ बन रहा है, ये और ये भी बराबर है, एंगल ई और एंगल एफ। तो ये सारे क्या है, एकांतर कोण। प्रमेय है एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। शर्त क्या है, दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों समांतर होनी चाहिए और तिरछी लाइन इन दोनों को काटनी चाहिए। तो उसके बाद जो एंगल बनने हैं एकांतर ए बी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये एंगल दे देगा, ये पूछ रहा होगा, ये पूछ रहा होगा, इस हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। तो अपन आगे 2-3 टाइप्स के और हैं वो सब पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एकांतर कौन हो गया। दूसरा कौन सा होता है, शीर्षाभिमुख। इसमें क्या होता है, एक दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, एक्स टाइप का कुछ बन रहा होता है, जैसे ये एक्स है। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है वो हम देखते हैं। तो जो सामने के जो कोण है जिनके शीर्ष दोनों टच हैं, अब जैसे ये है, इसका शीर्ष ये हो गया, इसका शीर्ष ये हो गया, तो इन शीर्षों के द्वारा जो एंगल बने हैं वो दोनों बराबर होंगे। शर्त क्या है, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये सीधी नहीं है तो ये एंगल बराबर नहीं होंगे। लाइनें सीधी होनी चाहिए, आपस में क्रॉस कर रही हैं तो शीर्षाभिमुख जो कोण है वो बराबर होंगे। जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कोण, ये एंगल ए, ये बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए और बी दोनों बराबर होंगे, और किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण, तो ए भी बराबर होंगे और एंगल सी बराबर एंगल डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो आमने सामने के जो कोण बने होते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण और वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है संगत कोण। तीसरा एंगल कौन सा है, संगत कोण। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो समांतर वही जो पहले वाली है वो लाइनें लेते हैं, इसमें एक तिरछी लाइन काट रही है। अब तक जो हम दो एंगल पढ़ चुके हैं वो अगर आपको दिख रहा है तो इस जो ये स्ट्रक्चर है इसमें मौजूद है। कहाँ है देखते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, एकांतर कोण। तो ये ए, ये बी एकांतर कोण है और दोनों बराबर हैं। तो हम नीचे यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। दूसरा हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण जैसे ये है एंगल ए, इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये वाला, और ये वाला बराबर होगा, ये हमें पता है। तो ये एंगल ले लेते हैं हम सी, ये दोनों बराबर हैं आपस में, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल ए जो है वो बी के भी बराबर है, ए सी के भी बराबर है, तो बी और सी आपस में बराबर होंगे ना। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही चीज़ क्या है, संगत कोण। संगत कोण बी और सी, जो समांतर रेखाएं हैं उनको अगर कोई तिरछी लाइन काट रही है तो उसके एक साइड बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण विपरीत साइड में एक जैसे बने कोण विपरीत कोण, ये ए और इसके सेम ऐसा ही कोण लेकिन विपरीत साइड में ये एकांतर कोण, ये बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। बराबर कैसे, ये लाइन है, ये इसको काट रही है, ये इसको काट रही है, तो ये एंगल हमेशा बराबर होंगे बी और सी। किस वजह से, ये कौन से, इन एंगल्स का नाम क्या है, संगत कोण। बी और सी आपस में क्या है, संगत कोण है। तीसरा भी होगा। चौथा अपने पास आता है आसन कोण। लास्ट में इन सब को रिलेट करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ आता है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, जैसे एक लाइन है और इसको एक
या तो यहाँ तक कर लीजिए या इसको पूरा कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन के एक तल को अपन को लेना है, एक तल में ही देखना है, नीचे हमें नहीं आना। ये वाले हमने पढ़ लिए, इसका शीर्षक जो ये है तो वो चीज़ हम अब नहीं पढ़ रहे, इसके एक तल को लेना है अपन को। तो ये आप मिटाई दीजिए, ऐसे है। तो आसन कोण क्या होंगे, ये जो एंगल है ए और ये एंगल है बी, अगर दो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री हो रहा है तो ये एक दूसरे के आसन कोण है। ए का आसन कोण कौन सा है, बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी, कहाँ, समपूरक कोण में। तो जो आसन कोण होते हैं वो एक दूसरे के समपूरक कोण भी होते हैं, ये आपको याद रखना, रिलेट करना है ये। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक एंगल दे देगा 50 डिग्री और दूसरा अपन को निकालना होगा। तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, टोटल 180 है। ये हमें भी पता है कि एक सरल रेखा पे बना कोण, जैसे ये एक सरल रेखा है, इस पे जो ये एंगल बना है पूरा ये 180 डिग्री होता है। इसको अगर हम काटेंगे तो जो दो कोण बनेंगे उनको दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। एक दिया हुआ है 50 तो दूसरा 130 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आसन कोण। आसन कोण हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद नंबर 5, सिंपल सा शब्द ही आपको याद रखना है, सम्मुख कोण। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, ये बराबर भी नहीं होते, कैसे हो भी सकते हैं नहीं भी होते। तो सम्मुख कोण जैसे कोई भी एक बंद स्ट्रक्चर है, बंद आकृति है, और उसमें उभयनिष्ठ भुजाएं अगर नहीं हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के उभयनिष्ठ हैं, इनके सामने के जो कोण हैं वो सम्मुख कोण होते हैं। इनके सामने का कोण ये है तो ये दोनों सम्मुख कोण हैं। ये तभी काम आएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके सम्मुख कोण ये है, तो हमें याद रखना चाहिए भाई ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, इसके सम्मुख कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ये सम्मुख अपन को क्या करना है, 80 ये करना है, ना कि ये। ठीक है, तो ये 5 शब्दावलियाँ थी, एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक समांतर लाइन ये है, एक समांतर लाइन ये है और एक ये है, इसको एक तिरछी लाइन काट रही है। अब इसमें सारे जो हमने पढ़े हैं वो सारे कोण, जो सारे एंगल हैं वो हम डिफाइन करते हैं। तो वो डिफाइन करेंगे तो जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एकांतर कोण पढ़ा था। एकांतर कोण कौन सा होगा, ये ए, ठीक है, इसके बराबर कौन सा, ये एकांतर कोण बी, ठीक है, एक ये भी है सी, ये भी है डी। तो ए बी सी डी जो हैं बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण ये भी होते हैं, ये एक और पेन ले लेता हूं मैं, ये डी तक हो गया, ये ई, इसका एकांतर कोण हमने कौन सा पढ़ा था, सी। इसके सामने का कोण ये पढ़ा था, ये भी एकांतर कोण ही है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, एकांतर कोण है। अब ये सी है, ये बी, इसका एकांतर कोण कौन सा है, ये, तो ये एफ कर लेते हैं। तो एंगल कौन सा, बी, बी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इस टाइप से जो एकांतर कोण जितने भी हैं वो सारे आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए एकांतर कोण। अब हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा था, ए और ई आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये कौन से हैं, शीर्षाभिमुख। नेक्स्ट हमने पढ़ा था संगत कोण। तो संगत कोण इनमें कौन से हैं, जैसे ई है, ई के जैसा का जैसा संगत कोण, मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के इधर। तो ई के बराबर कौन सा है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी,
तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ई बी और बी, तो ये एंगल डी, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये सारे क्या है संगत कोण है। तो क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे। ये जो पेयर है ये किसका हो जाएगा, संगत कोण का। चौथा हमने पढ़ा था आसन कोण, तो आसन कोण इसमें कौन सा है, ये ई है, ठीक है, ये इधर वाला एफ तक ये जी है। तो ई और जी है वो एंगल ई प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम इसी प्रकार से बी और ये एच हो जाएगा, बी और एच, एंगल बी प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो पेयर है ये किसका हो जाएगा, आसन कोण का। तो ये सारी चीज़ें थी। अब एक दो इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उससे आपकी और थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, रिजु कोण क्या है, सरल कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण कौन सा है। तो ये अगर आप फास्ट मोड में करके देखोगे तो 3 मिनट का वीडियो है, थोड़ा लंबा, मैंने थोड़ा इसको खोल के समझाया है तो थोड़ा लंबा बन गया होगा शायद। बाकी एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, तो क्वेश्चन करते ही आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से इन एंगल्स को पकड़ना है। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में 100% आता है, मतलब 2 या 3 4 मीटर का आता है, और 3 मिनट देखने के होते हैं। 3 मिनट आप PDF आपको मिल जाएगी, एक पेज है जस्ट, उस एक पेज के आप फ़ोटो फ़ोन में रखना, जैसे ही पेपर देने जाओ तो जाने से पहले आप उसको एक बार मोटा मोटा देख लेना, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें जो एंगल है वो निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि एंगल AED ये वाला एंगल निकालना है, और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखने में बड़े टिपिकल से लग रहे हैं कि इतने सारे एंगल कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। अपने को दिया क्या हुआ है कि एंगल BAC 30 डिग्री है, तो एंगल BAC लिखा हुआ भी है चित्र में 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, ये क्या है 25 डिग्री है। निकालना क्या है, AED निकालना है। तो अब क्या देखेंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये वाला, इस त्रिभुज में ये एंगल 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये 50 और ये 30 80 हो गए, तो ये एंगल कितने का बचा, 100 का। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आसन कोण जो होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको एक आसन कोण अगर आपको नज़र आ रहा है, ये एक सीधी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, इधर वाला 100 डिग्री है, तो इधर वाला अपने को निकालना पड़ेगा। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 100 हो गया, तो ये कितना होगा 80, ठीक है। अब एक त्रिभुज और है, ये और ये और ये, इसमें ये 80 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वही 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 80 ये 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, और टोटल 180। तो 180 में से 105 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री, ये आ गया अपने पास 75 डिग्री। अपने को निकालना है AED निकालना है, बाहर वाला कोण। तो फिर एक आसन कोण बन रहा है, तिरछा आप देख रहे हो, तो ये एक सीधी रेखा है, ये इस पे तिरछी लाइन है, एक कोण दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। तो 75 दिया हुआ है, 75 180 में से निकालेंगे तो ये 105 डिग्री। ये तो था जो हमने पीछे सारा मैटर पढ़ा, उसके हिसाब से इसका मान आ गया 105 डिग्री। सीधा अगर हम निकालना चाहें तो ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये एक नियम होता है। जैसे ये वाला कोण अपन निकालना है तो इसके जो बाहर वाले दोनों कोण हैं उनका योग होगा, तो 50 और 30 80, ये योग हो गया। अब ये निकालना है तो ये और ये जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इधर वाले में अगर अपन आएंगे तो एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ है, 2 एंगल दिए हुए हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था एकांतर कोण, अगर आपको दिख रहा है कि ये लाइन समांतर है, ये समांतर है, तो एकांतर कोण बन रहा है, ये 50 डिग्री है, तो ये निकालना है, ये भी कितना होगा 50 डिग्री, ये 127 डिग्री है। अब
यहाँ क्या बन रहा है, ये आसन कोण। आसन कोण में 180 डिग्री योग होता है, दोनों का जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये 127 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 53 डिग्री। और ये कितना था, 50 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 50 और 53 103, और 180 में से 103 हम निकाल देंगे तो कितना आएगा, 77 डिग्री। तो y का मान आ जाएगा 77 डिग्री और x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो लिए थे मैंने दोनों। तो दोनों क्वेश्चन से आपको क्या देखने को मिला, आसन कोण और एकांतर कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इन तीन चीज़ों से हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीट में, पटवारी में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल भी होगा। अगर यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं है तो अनलाइक ज़रूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि भाई यूज़फुल नहीं था, ऐसे टाइम ख़राब कर दिया। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।